हेलो स्टूडेंट्स, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन क्लास 12th प्रोबेबिलिटी का है। हो सकता है बोर्ड में आ भी जाए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स वन ब्लैक बॉल एंड टू वाइट बॉल्स। एक बैग है, मैं यहाँ बैग को बना दे रहा हूँ। सपोज दैट ये बैग है, ये बैग है। इस बैग में कह रहा है कि एक ब्लैक बॉल है, तो एक बॉल मैंने बनाया और इसको लिख दिया ब्लैक। एक ब्लैक बॉल है एंड टू वाइट बॉल्स, और दो बॉल वाइट है। तो एक बॉल और ये दो बॉल, ये दोनों बॉल वाइट, एक ब्लैक और दो वाइट इस बैग में है। फिर कह रहा कि ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से कोई एक बॉल खींचा गया। इफ इट इज वाइट, अगर वह वाइट निकल गया, इसमें से या इसमें से कोई निकल गया, इसमें से या इसमें से कोई निकल गया। इट इज नॉट रिप्लेस्ड, तो जो निकल जाएगा उसको फिर उसमें रिप्लेस नहीं करना है, फिर रखना नहीं है, वो बाहर कर देना है। अगर इसमें से कोई निकलेगा तो उसको बाहर ही कर देना है। इट इज नॉट रिप्लेस्ड, अदरवाइज रिप्लेस्ड। अदरवाइज का मतलब कि अगर व्हाइट नहीं निकलता, व्हाइट निकलेगा तो रिप्लेस नहीं करना है, उसको बाहर कर देना है। अदरवाइज का मतलब उसके अलावा तो ब्लैक ही बचा है। अगर ब्लैक निकलता है तो फिर उसको रिप्लेस कर देना है। मतलब ब्लैक निकलेगा तो रख देंगे फिर उसी में, लेकिन व्हाइट निकलेगा तो बाहर ही कर देंगे। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, यह प्रोसेस रिपीट किया जाता है। जितनी बार ऐसा होगा उतनी बार करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड बॉल ड्रॉन इज व्हाइट। हमको पता करना है कि जो तीसरा बॉल ड्रा किया गया है वह व्हाइट होगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तीसरा बॉल। तो सबसे पहले तो मैं यहां सैंपल स्पेस बनाऊंगा सॉल्यूशन करने के लिए। मैं यहां एक सैंपल स्पेस बना लेता हूं। आपके पास तीन बॉल है, जैसे पहली बार एक खींचा तो हो सकता है ब्लैक निकल जाए, या दूसरी बार व्हाइट निकल जाए, फिर व्हाइट निकल जाए, ऐसे करके निकल सकता है। तीन बार खींचना है, क्योंकि तीसरी बॉल व्हाइट होगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो तीन बार तो मुझको ट्राई करना ही है। और तीन बार आप ट्राई करेंगे तो क्या क्या चांसेस बनेंगे इसमें से। जैसे एक कॉइन को आप तीन बार उछालते हो ना, तो जैसे उसके चांसेस बनते हैं वैसे ये भी तीन है, तो इनके क्या चांसेस बनेंगे। तो वही सैंपल स्पेस में हम बनाएंगे। सैंपल स्पेस जब बनाएंगे तो मान लीजिए पहला बाल आपने ब्लैक खींचा, देखिए तीन बार आप ट्राई करो तो हो सकता है तीनों बार ब्लैक ही आ जाए, हो सकता है तीनों बार ब्लैक आ जाए। तो ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तीन बार ब्लैक का हो गया। अब हो सकता है कि पहली बार ब्लैक आए, तो तीन ब्लैक के बाद हम दो ब्लैक का निकाल लेते हैं। दो ब्लैक तो एक व्हाइट, तो ये हो जाएगा फिर बी डब्ल्यू बी, फिर हो जाएगा बी डब्ल्यू बी 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 बी, ये हो गया। नेक्स्ट तीन ब्लैक का, फिर दो ब्लैक का हो गया। अब एक ब्लैक पे आइए, तो एक ब्लैक का करेंगे तो बी डब्ल्यू और डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू बी डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू डब्ल्यू और बी, ये एक ब्लैक का हो गया। इसके बाद नो ब्लैक, यानी सब के सब व्हाइट। ये जो मैं बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, इसका मतलब ये है कि उसमें से बॉल ड्रा करने के लिए तीन बार ट्राई करना है। तो जब तीन बार ट्राई करोगे तो हो सकता है तीनों बार में ब्लैक ही आया हो, या हो सकता है दो बार ब्लैक तो एक व्हाइट आ गया हो, तो दो ब्लैक और एक व्हाइट का ये बनेगा। या हो सकता है हमको तीन बार तक जाना है, तो हो सकता है पहली बार में ब्लैक, दूसरी बार में व्हाइट, फिर तीसरी बार में व्हाइट आ जाए। हमको हर हाल में तीन बार तक जाना ही है। डब्ल्यू बी डब्ल्यू ऐसे ऐसे करके ये पॉसिबिलिटीज हुई हैं। ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है कि थर्ड बॉल व्हाइट है। थर्ड बॉल व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, यानी आपको प्रोबेबिलिटी ये चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए पी डब्ल्यू पी और थर्ड बॉल व्हाइट, यानी आपको चाहिए पी और थर्ड बॉल व्हाइट, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। और इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो, यानी पी आपको चाहिए
इसमें ढूंढिए कहाँ कहाँ थर्ड बॉल व्हाइट है। इसमें थर्ड बॉल व्हाइट है, यानी बी बी व्हाइट इसमें है, ठीक। और थर्ड बॉल कहाँ व्हाइट है, यहाँ पे है, देखिए थर्ड बॉल व्हाइट है, तो बी डब्ल्यू डब्ल्यू। और कहाँ थर्ड बॉल व्हाइट है, यहाँ है, डब्ल्यू बी डब्ल्यू। और कहाँ थर्ड बॉल है, यहाँ पे है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। आप सोच रहे हैं तो उसमें पहला दूसरा तीसरा सब है, तो पहला दूसरा तीसरा सब है, उससे हमको नहीं मतलब है, तीसरी बार में उसको व्हाइट आना चाहिए, इससे मतलब है। क्वेश्चन तो यही पूछा है। तो जितने में थर्ड बार में व्हाइट आया था उसको मैंने इकट्ठा कर लिया, तो 4 हमको मिले। हमको इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब उसके लिए हम ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पी ब्लैक। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, तो 3 बॉल में से एक ही ब्लैक है, तो 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक। और व्हाइट की अगर निकालें पी व्हाइट, तो अभी तो टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी जो 2/3 है, 2/3 व्हाइट वाले की। लेकिन ये जो बोल रहा है उसके हिसाब से जब हम निकालेंगे तो उसका थोड़ा मीनिंग बदलेगा, वही आपको समझना है मेन चीज, इसकी मीनिंग बदल क्या रही है। जैसे क्वेश्चन में जो बोला है उसके हिसाब से अगर हम चले तो ये कैसे लिखेंगे इसको, देखिए पी ब्लैक ब्लैक व्हाइट, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी का मतलब 1/3, इसका तो हो जाएगा 1/3। बल्कि आप इसको अलग अलग करके लिखो तो ज्यादा सही, ये जो लिखा गया है ना इसको आप ऐसे समझ लो, पी बी बी डब्ल्यू प्लस पी डब्ल्यू पी बी डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर प्लस इसका पी डब्ल्यू पी डब्ल्यू बी डब्ल्यू, और फिर प्लस चौथे वाले का है पी डब्ल्यू 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 वाइट वाइट वाइट। ये हो गया। अब इसको मैं नीचे लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू, ये कैसे लिखेंगे, अब लिखिए 1/3 इंटू फिर ब्लैक का 1/3। क्वेश्चन में कहा था कि अगर ब्लैक निकलेगा, देखिए व्हाइट निकलेगा तो उसको रिप्लेस नहीं करना है, लेकिन ब्लैक निकलेगा तो रिप्लेस करना है। तो ब्लैक निकलेगा तो मान लेते हैं पहली बार हमने ब्लैक निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आई, तो फिर से तो ब्लैक मैंने उसमें रख दिया ना, तो फिर तो उसमें 1 ब्लैक वाला है, तो इसका मतलब फिर से अगली बार भी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 1/3 ही रहेगी, तो 1/3 1/3। और व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/3 प्लस। अब यहां आइए तो यहां भी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3, और व्हाइट की प्रोबेबिलिटी तो आ जाएगी 2/3 2/3। लेकिन जैसे ही व्हाइट निकला अब तो वो बाहर ही चला गया, तो ये खत्म। तो यहां तो 2/3 ठीक था, लेकिन इसके निकलने के बाद फिर अगला भी हमको व्हाइट ही निकालना है, तो अगला व्हाइट निकालना है, तो ये तो व्हाइट निकल गया, तो अब तो बाल बचे केवल 2 और व्हाइट बचा 1, ये तो निकल गया ना। अब अगली बार जब व्हाइट निकालेंगे तो बाल बचे 2, व्हाइट बचा 1, तो 1/2, व्हाइट बचा 1 और टोटल बाल बचे 2, ठीक है। प्लस इसका जब निकालेंगे तो पहले ही व्हाइट आ गया है, तो अब फिर से लौट के आइए इसको, पहले व्हाइट निकालिए, तो व्हाइट निकलेगा तो 2/3 निकलेगा, 2/3। अब शुरुआत तो यहां से हो रही है ना, अब ये भुला जाइए, अब यहां से आइए, व्हाइट निकला तो 2/3, लेकिन अब व्हाइट निकल गया और अगला ब्लैक आ रहा है, अगला ब्लैक आ रहा है, तो व्हाइट तो निकल चुका है, तो एक बाल तो बाहर हो चुका है, तो ब्लैक बचा है, तो ब्लैक तो एक ही बचा है, लेकिन बाल 2 ही बचे हैं क्योंकि व्हाइट बाहर जा चुका है, और ये ब्लैक की हो गई। अब ये किसकी है, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है, ध्यान दीजिए ये ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है। पहले 1/3 बन रही थी, इस बार 1/2 बनी है, क्योंकि एक बाल निकल चुका है व्हाइट वाला, तो ब्लैक एक बचा है, तो ब्लैक तो एक बचा है, लेकिन टोटल बाल तो 2 बचे हैं ना, 1/2 इंटू, और जो ब्लैक वाला है वो ब्लैक निकलने के बाद फिर उसको उसमें रख देना है, तो ब्लैक वाले पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, अगली बार फिर व्हाइट निकालना है, तो 2 बाल हो गए फिर से, ब्लैक इसमें जो निकला था उसमें रख दिया, तो 2 बाल हो गए फिर से,
और 2 बाल हो गया तो व्हाइट वाला तो एक ही बचा है, तो 1/2, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट प्लस व्हाइट व्हाइट व्हाइट, पहला व्हाइट 2/3। अब 2/3 में से एक व्हाइट तो निकल गया, तो अगली बार जब व्हाइट निकालेंगे तो एक ही व्हाइट है लेकिन बाल 2 है, तो 1/2। वह भी निकल गया दूसरी बार में, तो 2 व्हाइट तो निकल गए, लेकिन तीसरा फिर हमको व्हाइट ही निकालना है, तो व्हाइट से बचा ही नहीं है, तो 0 हो गया। और बाल कितना है? बाल केवल 1 है, बाल केवल 1 है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो दिस इज इक्वल टू ये 2/27 प्लस ये इससे कट जाएगा 1/9 प्लस ये इससे कट जाएगा और 1/6 प्लस ये तो 0। एलसीएम ले लीजिए, 54 हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4। अब ये सब तो आप जोड़ ही लेंगे, 9 छक्के 54, 6, 6 9 54, 9 6 15 4 19, 19/54। ये हो गया प्रोबेबिलिटी 19/54। बस ये प्रोबेबिलिटी रखने का ढंग आपको आना चाहिए। और ये कैसे आया आप समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए तो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले आपने निकाला ब्लैक, तो ब्लैक निकला तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और जो ब्लैक निकलेगा तो फिर उसमें रख ही देना है। तो ब्लैक जो निकला है फिर आपने रख ही दिया, तो एक बार फिर ब्लैक का हो गया, तो अगली बार फिर ब्लैक का वही आएगा। जब तक वह रिप्लेस होता रहेगा तब तक प्रोबेबिलिटी में चेंज नहीं होगा। जब रिप्लेस जिसका नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, तो 1/3 फिर से। और बाल व्हाइट बचे हैं 2, तो 2/3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां से आएगी जब आप इसमें जाओगे, पहला ब्लैक तो 1/3 ठीक है, और दूसरा निकलेगा व्हाइट। ब्लैक निकला है तो फिर रिप्लेस आपने कर दिया, फिर दूसरा निकल रहा व्हाइट, व्हाइट निकल रहा है, तो व्हाइट के लिए 2/3 अभी सही है। लेकिन जो तीसरा व्हाइट निकालेंगे तो जो व्हाइट निकल गया वो तो बाहर हो गया, तो तीसरे के लिए अब तीसरा जब निकालने जाएंगे तो हमारे पास एक ही व्हाइट बचा है, क्योंकि ये बाहर हो चुका है और टोटल बाल में से भी एक कम हो गया है। ये कॉन्सेप्ट आपको जब समझ में आ जाएगा तभी आप कर पाओगे। तो इसका मतलब कि एक बाल निकल चुका था तो एक ही बाल बचा है, तो एक व्हाइट बचा है, और टोटल बाल 2 बचे थे, एक व्हाइट वाला और एक ब्लैक वाला मिला के 2 बचे थे, क्योंकि ये तो निकल चुका था। तो ये आ गया। अगली बार जो जा रहे हैं यहाँ पे तो फिर से नया कंडीशन, तो फिर ये व्हाइट बाल लेके आ जाइए। व्हाइट बाल लेके आ गए तो क्या बन गया 2/3। तो जैसे ही 2/3 मतलब व्हाइट, तो व्हाइट फिर निकल गया। अब तो ये निकल गया। अब बाल कितने बचे हैं? 2 टोटल, और उसमें एक व्हाइट, और हमको निकालना है ब्लैक का, तो 1/2 ब्लैक का। ठीक, अब ब्लैक निकला है तो फिर उसमें रख देंगे, तो अभी 2 बाल बचे हुए हैं। इसके बाद फिर आपको व्हाइट निकालना है, तो 1/2। अब आप समझ गए होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वाले पे चलिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है बोर्ड में आए, कीजिए इसको। और सिर्फ यही मत कीजिए, और भी क्वेश्चन कीजिए, डाउट आते हैं तो पूछते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।